नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक श्री बंबर ठाकुर पर हुए हमले के संबंध में विधानसभा सदन में दिया वक्तव्य। जन कल्याण केंद्रित बजट को प्रदेश के लोगों ने सराहा। प्रदेश सरकार के बजट में हर वर्ग के लिए किए गए विशेष प्रावधान। और अब समाचार विस्तार से। आज विधानसभा में बजट सत्र के छठे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान नाबार्ड की सीमा बढ़ाने से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ऑप्शन रखा है, उसमें आप मेंटेनेंस के लिए भी दे सकते हैं, आपने देखा होगा। और आप अगर आपकी लिमिट पूरी नहीं हुई है, अगर आपकी लिमिट पूरी होगी तो स्कीम वापस आएगी। जो हमने लिमिट अभी इंक्रीज की है, 195 करोड़ की लिमिट जिस सदस्य की पूरी हो चुकी है उसने एग्जॉस्ट कर लिया अपनी लिमिट को, तो वापस आएगी। पर अब इस बजट में हमने 5 करोड़ और बढ़ाया है। मेंटेनेंस क्या देना है, मेंटेनेंस का दे सकता है। डे बोर्डिंग स्कूल का देना, डे बोर्डिंग स्कूल का दे सकता है। नए रोड का देना, रोड का दे सकता है। और आईपीएच की कोई स्कीम है उसका देना चाहे वो दे सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। नागरिक अस्पताल रोहडू और डोडराक्वार में रिक्त पदों को भरने से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, डोडराक्वार में खुद व्यक्तिगत तौर से भी वहाँ गया, वहाँ एक रात बिताई है। वहाँ भी मैंने कहा था कि वहाँ जो पोस्टें स्वीकृत नहीं है, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय मेरे साथ नहीं जा सके थे, जो आपकी पोस्टें हैं उसको हम स्वीकृत करेंगे। और जो ओपीडी रोहडू में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोहडू में बहुत ज़्यादा ओपीडी है। और अगर मेन हॉस्पिटल में आने की बजाय वहीं डॉक्टर हो, उस बारे में हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और बजट में भी मैंने कहा कि हम हेल्थ सर्विस को आने वाले 1 साल के अंदर बहुत अच्छा उचित करेंगे, उसमें रोहडू हॉस्पिटल को भी हम शामिल करेंगे। भरमौर विधानसभा क्षेत्र में रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति प्रदान करने से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, हम एक नीति पर काम कर रहे हैं, ट्रैवल बर्ड्स की भी, और पूरे हिमाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेमोग्राफी जो है, ज्योग्राफी के आधार से सारी पोस्टों का रैशनलाइजेशन करके कोई व्यक्ति वहाँ से खाली ना रहे, इस दृष्टि में माननीय ट्रैवल मीटिंग में भी मेरी चर्चा हुई है। उसकी मीटिंग में उस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और एक नीतिगत फैसला सारे ट्रैवल और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए हम आने वाले समय में करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा सदन में पूर्व विधायक श्री बंबर ठाकुर पर हुए हमले के संबंध में वक्तव्य देते हुए कहा, बिलासपुर स्थित पूर्व विधायक श्री बंबर ठाकुर के सरकारी आवास पर हुई गोलीबारी की घटना पर श्री विशाल चंदेल पुत्र श्री शेर सिंह निवासी वार्ड नंबर 11 डाखाना लखनपुर तहसील सदर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के बयान पर अभियोग संख्या 58/25 दिनांक 14/3/2025 अधीन धारा 109(3)5 भारतीय न्याय संहिता और धारा 25 आयुध अधिनियम 1959 आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस थाना सदर जिला बिलासपुर में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि दिनांक 14/3/2025 को वह चंगर सेक्टर बिलासपुर में पूर्व विधायक श्री बंबर ठाकुर के घर पर मौजूद था। लगभग 3 बजे 4 लोग आंगन के अंदर आए और उनमें से 2 ने पूर्व विधायक श्री बंबर ठाकुर पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी के दौरान शिकायतकर्ता के बाएं पैर में गोली लग गई। पूर्व विधायक श्री बंबर ठाकुर और उनके पीएसओ आरक्षक संजीव कुमार को भी गोली लगी। वर्तमान में पूर्व विधायक श्री बंबर ठाकुर का आईजीएमसी शिमला में और पीएसओ आरक्षी संजीव कुमार का एम्स बिलासपुर में इलाज चल रहा है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम द्वारा घटनास्थल का दौरा किया गया और घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए गए। निरीक्षण के दौरान मौके पर 24 खाली कारतूस, 11 खाली कारतूस, 2 बुलेट लेड 7.62 mm, 10 खाली कारतूस 7.6 mm और 1 खाली कारतूस 9 mm बरामद किया गया। सीसीटीवी फुटेज, आईटीएमएस और आईपीडीआर, सीडीआर, डंप डाटा सहित डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। वारदात में प्रयोग किए गए संदिग्ध वाहन HP 69725 7 बोलेरो
को चालक रितेश शर्मा और ऋषु पुत्र राजकुमार निवासी गांव व डाकखाना रोहिन तहसील घमारवी बिलासपुर उम्र 24 वर्ष का वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के माध्यम से वाहन की जांच की गई और 10 जिंदा कारतूस 7.65 मिलीमीटर, एक खाली कारतूस 8 मिलीमीटर और एक खाली मैगजीन बरामद की गई, जिसको पकड़ा उसके बलेरो से। 2 अन्य आरोपी रोहित कुमार राणा पुत्र गुरपाल सिंह निवासी गांव व डाकखाना लखानू तहसील श्री नैना देवी जी जिला बिलासपुर उम्र 29 वर्ष और मनजीत सिंह नड्डा पुत्र नंदलाल ठाकुर निवासी गांव व डाकघर बिनौला तहसील सदर जिला बिलासपुर उम्र 33 वर्ष को भी गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त तीनों आरोपियां रोहित कुमार, मनजीत सिंह व चालक रितेश शर्मा उर्फ ऋषु को दिनांक 16/3/2025 को न्यायालय में पेश करके 4 दिन का पुलिस रिमांड 19/3/2025 तक प्राप्त किया गया है। जांच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त दोनों आरोपी मुख्य साजिशकर्ताओं में से है और लगातार गोलीबारी की घटना की निगरानी और समन्वय कर रहे हैं। गोलीबारी की घटना में कुल 4 शूटर शामिल थे। अब तक 2 शूटर अमन पुत्र श्री अशोक निवासी रितौली रोहतक हरियाणा और सागर पुत्र कुलदीप निवासी रितौली रोहतक हरियाणा की पहचान हो चुकी है। बिलासपुर में इन शूटरों के ठहरने के स्थान की पहचान हो चुकी है। अपराधियों की तलाश पकड़ के लिए अलग अलग टीमें गठित कर पड़ोसी जिला राज्यों को भेजी गई है। हरियाणा के उपरोक्त दोनों आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें पड़ोसी जिला राज्यों को भेजी गई है। हरियाणा पुलिस की सहायता भी ली जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा श्री ज्ञानेश्वर सिंह अतिरिक्त पुलिस एडीजी के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमती सौम्या संबा सीवन डीआईजी मंडी की अध्यक्षता में एक विशेष एसआईटी का गठन दिनांक 15/3/2025 को किया गया। अभियोग का आगामी अन्वेषण नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर जारी है। आरक्षी संजीव कुमार पीएसओ की बहादुरी ये सदन सराहना करता है। उसने गोली लगने के बावजूद जान पर खेलकर वापसी फायर कर वहां खड़े और आसपास लोगों की जान बचाई। ये सदन उसकी सराहना करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसी भी आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी और इस विधानसभा में इस मामले में अभी हम एक एक्ट लाने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक्ट, ताकि भविष्य में इस प्रकार की वारदातें ना हो। आत्मनिर्भर राज्य बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर संकल्पित हिमाचल के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत बजट की समाज में हर वर्ग द्वारा सराहना की जा रही है। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपये लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपये कर दिया है, और जो भैंस का दूध था वो 54 रुपये लेकर और 61 रुपये कर दिया। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की इस बजट की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बढ़ा है। कर्मचारी हित में जो है वो बजट में प्रावधान रखा है कि 3% डीए दिया जाएगा और एरियर की अदायगी जो है वो चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, और 70 से 75 वर्ष की आयु के जो पेंशनर हैं उन्हें एक मुश्त एरियर जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आउटसोर्स के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है, और आंगनवाड़ी वर्कर जो है उनके वेतन में भी वृद्धि हुई है। पंचायती राज के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके मानदेय में भी जो है वो वृद्धि का प्रावधान रखा गया है। तो इस प्रकार इस बजट में सभी वर्गों का जो है वो विशेष ध्यान रखा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने जो बजट पेश किया है वो बहुत सराहनीय बजट है, जिसकी सेवानिवृत्त कर्मचारी और किसान जो है इसकी भूरी भूरी तारीफ कर रहे हैं। मैं तहसील कार्यालय पालमपुर में आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त हूँ। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन जो कि पहले 11,850 था और अब जो है 12,750 करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं।
मुख्यमंत्री जी ने, जैसे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की 500 रुपया मानदेय बढ़ाया और हेल्पर का 300 रुपया मानदेय बढ़ाया, उसके लिए मैं सुक्खू सरकार जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह से उन्होंने जिस तरह से गरीब तबका, हम जैसे लोगों के बारे में सोचा, और जैसे मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाई, पंचायत में सभी का मानदेय जो भी है वो बढ़ा, और मिड डे मील वालों का बढ़ाया गया, इसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। पहले किसानों से सरकार जो है 30 रुपए किलो मक्की खरीदती थी। आज जो किसानों की जो मक्की का रेट है, सरकार ने इस बजट में 30 से 40 रुपए कर दिया है। और जो प्राकृतिक गेहूं थी उसका जो 40 रुपए रेट पहले किया हुआ था, उसका 60 रुपए रेट कर दिया। और साथ में हमारे को आज ही पता चला कि उन्ना के बीच में आलू की प्रोसेसिंग यूनिट जो बन रही है, क्योंकि उन्ना जो है आलू के लिए काफ़ी मशहूर है और सबसे एडवांस हमारा जो आलू है उन्ना का, वो सबसे पहले पैदा होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हमारे को अभी फार्मरों के दिल में ये तसल्ली हो गई है कि जो हमारे आलू के जो दाम हैं वो हमारे को बड़े सही तरीके के दाम मिलेंगे। और जैसे हमारे साथ अत्याचार होता था कि जो व्यापारी वगैरह बाहर से आते थे और कईयों किसानों के, फार्मरों के पैसे मरते थे, जिसके बारे में काफ़ी लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो उस चीज़ से हमारे को निजात मिलेगा और अच्छे हमारे को दाम मिलेंगे। हम सरकार का और मुख्यमंत्री जी का जो ये तीसरा बजट पेश किया है, इसमें बहुत ही तहे दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं। श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश का बजट 2025-26 का प्रस्तुत किया है, पेश किया है। बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इसमें सब वर्गों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा हुआ है। माननीय सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा जो बजट पेश किया, उसको मैंने पूरे विस्तार से सुना है और जो काफ़ी सराहनीय है। इसमें बेरोजगार युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, दिहाड़ीदार के लिए, सबके लिए जो है वो अलग अलग पहलू रखे गए हैं और सबके ही हितों को ध्यान में रखते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। नशा के खिलाफ एक सतर्कता कमेटी भी पूरे हिमाचल के अंदर जगह जगह पर हर जिला के अंदर बनाने की बात कही है। तो ये इस बात के लिए हम उनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस तरह की अगर सतर्कता कमेटियां हर एक जगह बनती हैं तो हम बहुत जल्दी ही जो पेडलिंग हो रही है उसे काबू कर सकते हैं। पहले हम महिलाएं पौधे लगाते थे, लेकिन हमारे को कुछ मिलता नहीं था। आज जैसे सीएम साहब ने आज बजट का प्रावधान किया है जो, तो उसमें हम महिलाओं को अब रोजगार का साधन भी मिलेगा, आत्मनिर्भर भी बनेंगी हम महिलाएं। इसी तरह और क्षेत्रों में भी बजट का अच्छा प्रावधान किया है और ये बहुत बड़ा ही सराहनीय कदम है। और हम प्रदेश सरकार का, सुखविंदर सुक्खू का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इतना कुछ किया है हम लोगों के लिए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।